हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको। तो प्रैक्टिस सेशन में जैसे कि हमने जो पहले हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनके जो रूल्स हैं हमने हमने पढ़ लिए हैं इनके रूल्स। आज उन रूल्स को हम जो एग्जांपल्स हैं उनमें इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। जो डायरेक्ट में वाक्य कहा गया है, ही सैड आई एम हैप्पी। तो इसमें जो यहाँ जो ये फर्स्ट ये ही सैड ये वाक्य आ गया, इसको बोलेंगे, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम हैप्पी जो कोमाज के अंदर हैं उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, ये दो पार्ट हो गए, याद रखना। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है उसके हिसाब से ही क्या होगा, जो चेंजेस हैं वो होंगे। ठीक है ना, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इनको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ही सैड, देखिए ही सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, इनविजिबल है, तो ही सैड आई एम हैप्पी। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ही सैड आ गया। ठीक है ना, ही सैड यहाँ पे आ गया। दैट यहाँ पे कंजक्शन आएगा, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि नॉर्मल वाक्य है तो वहाँ पे दैट कंजक्शन के रूप में आ जाएगा। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब समझ लीजिए, या जो फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए इस वाक्य के, देखिए ये फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्ट में अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही सी इट या किसी का भी सिंगल नेम हो तो वो क्या है, थर्ड पर्सन होते हैं। अगर वो आता है तो वो नो चेंज रहेगा। क्या, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होना है जब वो इनडायरेक्ट में आएगा। गॉट इट, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो नो चेंज रहा, देखिए नो चेंज रहा। हाँ, सब्जेक्ट हो गया अपना, सब्जेक्ट का चेंज अपना हो गया है। अब बात आती है टेंस की। ठीक है, टेंस, तो यहाँ देखिए से होता है फर्स्ट फॉर्म, ऐसे वाई से होता है फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे आई डी सैड होता है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ अगर आरवी के अंदर अगर पास्ट टेंस है तो ही क्या टेंस का चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। तो देखिए यहाँ पे आगे देखो चेंज होना है। तो अब चेंज किस में होना है, रिपोर्टिंग स्पीच में। किस में होना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको इसमें चेंज करके दिखा रहा हूँ कैसे चेंज इसमें होना है। यहाँ पे एम है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जो आई के साथ आती है केवल। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ये आई था फर्स्ट पर्सन है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम के साथ आई आता है केवल, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ही। ठीक है, तो यहाँ पे वोज कैसे आया वो देखना है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगला हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। जो प्रेजेंट में टेंस है वही टेंस वो पास्ट का बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस आ गया। बस इतना देखना है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उस टेंस की यहाँ सॉरी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ ही सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार। यहाँ अगर कोई फर्स्ट पर्सन होता तो वाज के स्थान पे वर आ जाता। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसलिए वर का यूज हो रहा है, इतना ध्यान रखना है। तो टेंस का चेंज जो फर्स्ट वाक्य है इसमें आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी सैड आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। देखिए एक मैं आपको इस सैड की एक बात और समझा देता हूँ। अगर सैड है तो सैड का सैड आएगा। ठीक है ना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर सैड के बाद में टू लगा हो तो टोल्ड आ जाएगा, इतना ध्यान रखना आपको। आगे जो एग्जांपल्स आएंगे उनके माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा ये चीज़ें। तो सी सैड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो सी सैड सेम आ गया, दैट कंजक्शन आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थात प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है वो आ गया। अब ये ऊपर वाला टेंस है वो, इसमें देखिए एच वी है, वो कौन से टेंस की है होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है,
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी HV क्या होती है, उसकी HV होती है हेड। जो आप अगर आपने मेरे टेंस वाले वाक्य देखे होंगे तो उसमें मैंने इसको पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, सी। अब उसमें हेड है तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, ये हेड ही आनी उसके साथ में। तो यहाँ पे क्या आ गई, हेड आ गई। क्या आ गई, हेड आ गई यहाँ पे। और वर्ब क्या है, फिनिश्ड है, तो ये हेड के साथ में क्या होती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दी वर्क है, तो दी वर्क आ गया। बाकी ये कोमाज हैं ये आपके हट जाते हैं इसके अंदर जब इनडायरेक्ट बनाते हो। उम्मीद करता हूँ ये जो सेकंड हमने पढ़ा है, सेकंड एग्जांपल लिया है, ये भी आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ASILDC में आए हुए हैं, इसलिए गौर से इस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, देखिए ही सेड का ही सेड आ गया, दैट कंजक्शन आ गया। जब अगर डायरेक्ट में ही सेड, आई सेड, वी सेड कुछ भी रहे तो वो सेम का सेम आएगा, दैट कंजक्शन के रूप में लग जाएगा, इतना सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो जो ये सब्जेक्ट का जो चेंज होता है ना, ये होता है, एक फॉर्मूला है सन बटा 123। सब्जेक्ट है यहाँ पे जो RV और RS का सब्जेक्ट होता है ना, अगर जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो सेड के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सेकंड पर्सन के अनुसार आएगा, और थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। तो इस फर्स्ट पर्सन का जो स्वरूप देखिए, फर्स्ट पर्सन ये है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो ये आई अपनी कौन सी अवस्था में, प्रथम अवस्था में है ना, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी प्रथम अवस्था में यहाँ आएगा। अगर ये अपनी दूसरी सेकंड अवस्था में होता, मतलब जैसे आई मी होता, माई होता, तो मान लीजिए यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल आई के स्थान पे मी होता, तो ही का सेकंड रूप कौन सा होता, ही, हिज, तो ही जाता फिर, ठीक है ना। ऐसे चेंज होता है, थोड़ा गौर से समझिएगा, इस चीज़ को गौर से समझोगे तो समझ में ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, ठीक है ना। इनको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। आगे पढ़ते हैं। ही सेड दैट, अब ही कैसे आया, मैंने आपको समझा दिया कि आई अपने जो यहाँ जो फर्स्ट पर्सन होता है वो RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन का जो भी लेवल रहेगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसलिए इसकी भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ गई, तो ही आ गया। विल है तो विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। इन चीज़ों पे ध्यान देना आपको, ठीक है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। हाँ, कॉल मी, कॉल यू है, देखिए यू है ना, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो ही यहाँ लिखा है, ही सेड, यहाँ जो इंडिविजुअल जो मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, ही सेड मी तो आएगा ना, हम नॉर्मली बोलते हैं ही सेड मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू है तो यू, यहाँ पे मी कैसे आया, इसी को देखना है। यू है यहाँ पे, तो यहाँ मी कैसे आया, उसी को देखना है। तो यहाँ पे जो इनविजिबल सब जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, इसको याद रखना है, तभी आप समझ पाओगे कि ये ME मी कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे यू अपनी क्या है, सेकंड अवस्था या सेकंड सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड सब्जेक्ट है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पे, मी, तो यहाँ पे यू के स्थान पे मी आ गया। बात बची टुमारो, तो टुमारो को दी नेक्स्ट डे लिखते हैं। टुमारो किस में चेंज होगा, दी नेक्स्ट डे। जो कि मैं आपको जो सेकंड वीडियो है उसमें, सॉरी फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था, डायरेक्ट था, उसमें पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें मैं आपको। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ही सेड दैट, देखिए सेड टू आता तो टोल्ड हो जाता, सेड है तो सेड ही रहेगा। दैट हो गया यहाँ पे कंजक्शन, और फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये यहाँ पे ही आ गया। विल का पास्ट वुड होता है, वुड हो गया। यू होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ पे मी माना जाएगा,
वो तो उसके अनुसार यहाँ पे मी आ गया, और बाकी टुमारो है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये चेंज हो गया। एक सेकंड थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, तो आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आ जाएगा ठीक से, ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट जो टेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे हम। सी सेड आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसमें इसका इनडायरेक्ट देखिए यहाँ ये सी सेड है, तो सी सेड दैट कंजक्शन में आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन क्या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आई अपनी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ये इस सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो सी का सी आ जाएगा। सी क्या अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। आई, अब केन का पास्ट होता है कुड, तो यहाँ कुड आ गया। शोल आ गया, शोल्व हो गया। दिस का दैट हो गया, दिस का क्या हो गया, दैट हो गया। जो एग्जाम में हमें ध्यान देना होता है ना, इसमें सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, फिर टेंस कैसे चेंज होगा, फिर ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट के अलावा जो आता है ना भाई, दिस दैट विल वुड, ठीक है ना, केन कुड, इन पे ध्यान देना कि ये कैसे चेंज होंगे, ठीक है ना। और ये जो इन्वर्टेड कोमाज है, ठीक है ना, ये हट जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें सी सब्जेक्ट चेंज हुआ है, कंजक्शन के रूप में दैट लगा है यहाँ पे, और ये केन का यहाँ पे कुड हुआ है, दिस का दैट हुआ है, ठीक है ना। सिंपल इतना ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, इसमें सब एग्जाम्पल्स है, बस इनको देख लोगे ये समझ में आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गए, याद रखना। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए सी सेड WH से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, याद रखना किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से, ठीक है ना। तो जो ऊपर हम दैट कंजक्शन लगा रहे थे, तो उसमें WH वर्ड नहीं था, वो वर्ब से शुरू नहीं हो रहा था, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, WH वर्ड अगर डायरेक्ट में आ रहा है तो इनडायरेक्ट में कंजक्शन के रूप में WH वर्ड ही आएगा। तो ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो ही देखिए सेड मतलब पूछना होता है यहाँ पे, वेयर आर यू गोइंग ये क्या है, कौन सा किस प्रकार का वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये क्या कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे सेड के स्थान पे क्या है, अभी यहाँ पे इस नई चीज़ को याद रख लीजिए, जो पढ़ा चुका हूँ लेकिन रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अगर सेड आएगा तो सेड किस में होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ आस्क्ड आ गया सेड के स्थान पे, कंजक्शन के रूप में वेयर का वेयर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यू है, ठीक है, यू है। तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ वैसे तो सब्जेक्ट है लेकिन सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेड के बाद में ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मतलब मुझसे पूछा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपने फर्स्ट रूप में है, तो मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आई माई मी, ये होते हैं ना आई के तीनों रूप। तो यहाँ पे यू अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, तो जो भी यहाँ पे मी है, तो मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आई, इसलिए यहाँ पे क्या आया, आई। देखिए सन बटा 123 है ना, इसको याद रखिए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे आई कैसे आया बता दिया। अब यहाँ पे आर है, देखिए आर कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट में 2 नंबर टेंस था तो पास्ट का 2 नंबर टेंस हो गया। आई के साथ में यहाँ लगाया है वॉज गोइंग, आई। तो यहाँ पे देखिए इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, ठीक है ना, पहले WH वर्ड, फिर क्या है, वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यू से पहले हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें देखिए WH वर्ड आ गया, वेयर आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब। इस बात को खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर इस बात को ध्यान नहीं रखोगे तो एग्ज़ाम में गच्चा खा जाओगे, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को आपको बतेरा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि इस चीज़ को सीख लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं मात नहीं खाओगे। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ये अपना हो चुका है, ये देखते हैं। सी सेड डू यू लाइक टी,
तो सी, अब देखिए यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यहाँ WH वर्ड से, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से, तो ये भी किस में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा, याद रखिएगा। सी सेड डू यू लाइक टी, तो सी आस्क्ड, उसने पूछा। अब देखिए यहाँ पे जो भी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वो इफ़ या वेदर से, कंजक्शन क्या आता है, इफ़ या उसमें वेदर आता है, तो आप इफ़ को याद रखिएगा कि इफ़ ही लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आस्क्ड आ गया, ठीक है। इफ़ यू लाइक टी, एक बात याद रखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसमें सेड के बाद में मी मान लीजिएगा हमेशा, ठीक है। क्या मानोगे, मी। और जो आगे जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अब देखिए सब्जेक्ट लगभग सेकंड पर्सन ही रहेगा, तो सेकंड पर्सन रहेगा तो यहाँ पे मी का, ये अपने फर्स्ट रूप में रहेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, तो मी का फर्स्ट फॉर्म आई आता है, तो यहाँ पे आई आएगा। तो यहाँ कंजक्शन क्या आया, इफ़ आया। सी आस्क्ड इफ़ आई लाइक का सेकंड फॉर्म हो जाए लाइक्ड, मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, और टी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कैसे किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ सी सेड है, तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसलिए इसमें, और ये शुरू किससे हो रहा है, ये एच वी से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो कंजक्शन क्या आएगा, इफ़ आएगा। तो यहाँ पे सेड किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, कंजक्शन में इफ़ आ जाएगा। यू यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेड के बाद में आपको मी मानना है, और मी यू अपने प्रथम रूप में है, तो मी का प्रथम रूप आई होता है, तो आई आ गया। टेंस कौन सा है यहाँ पे, देखिए डू आ गया, तो सिंपल सा ना, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ जो सिंपल पास्ट टेंस होगा उसमें क्या सेकंड फॉर्म आती है ना, जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें आ गया सेकंड फॉर्म आ गई, आई लाइक, और टी आ गया, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड ओपन द डोर। देखिए ही सेड ओपन द डोर, ये जो यहाँ भी देखिए, इसमें वाक्य का भाव होता है ना, भाव, उसके अनुसार आपको ये ध्यान देना है, इसके अंदर आपको बहुत ध्यान देना है इसके अंदर। सी सेड, अब यहाँ देखिए पूछ रहा है, आदेश दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, पूछना आस्क्ड, ठीक है ना, पूछना आस्क्ड। एक होता है आदेश देना, ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड, ठीक है ना, ऑर्डर मतलब ऑर्डर मान लीजिए इसको, ORDER ऑर्डर मान लीजिए, ऑर्डर। एक तो पूछना हो गया, एक आदेश देना हो गया। एक होता है सजेशन देना, ठीक है ना, क्या है, सलाह देना। यही कंजक्शन के रूप में, ये जो सेड को जो चेंज करेंगे ना, सॉरी कंजक्शन नहीं, सेड के बाद में आरवी में जो आएंगे, तो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो उनमें यही बदलाव होंगे, ठीक है ना। आगे कोई नया बदलाव होगा तो आपको बता देंगे, फिलहाल इन्हीं को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ही सेड ओपन द डोर, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही ऑर्डर्ड। देखिए ओपन द डोर को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है इसमें, यहाँ पूछा भी नहीं है, यहाँ सीधा खोलने के लिए बोला गया है, दैट मीन्स आदेश हुआ है, तो भाव यही है, तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ ऑर्डर्ड आएगा, ही ऑर्डर्ड मी। देखिए यहाँ पे मी कैसे आ गया, क्योंकि आपको सेड के बाद में मैंने जैसे कहा ना कि आपको क्या समझना है, मी लगा हुआ होता है, तो मी समझना है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। याद रखिएगा, जो सीधा ऑर्डर्ड वाले वाक्य हैं, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में तो इफ़ वगैरह लगा दोगे आप, और सीधा ही वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ ओपन क्या है, यहाँ वर्ब है, ओपन क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य आदेश जिन वाक्यों में मिल रहा है, वो सीधा कंजक्शन में क्या आएगा, टू आएगा, और टू के बाद में सेम जो स्टेटमेंट है वो ही आना है। यहाँ क्या हो रहा है, ही सेड ओपन द डोर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड प्लीज़ हेल्प मी। देखिए यहाँ प्लीज़ का प्लीज़ से भाव आया, प्लीज़ किसके लिए करते हैं, प्लीज़ किसको इंडिकेट करता है, प्लीज़ करता है रिक्वेस्ट को, तो यहाँ देखिए सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, तो यहाँ मी है, तो मी किस में आएगा, मी किस में आएगा, ये हर में आएगा। मी किसका रूप है, आई का रूप है, किसका रूप है, आई का रूप है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ये आई माई मी, तो ये कि अपने कौन से रूप में, आई की ये थर्ड फॉर्म है, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी। ऐसे ये
बदला हुआ है। इन बदलावों को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ही सेड डोंट टच इट। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा किससे शुरू हुआ है, ये वर्ब से शुरू हुआ है। जैसे ये ओपन द डोर, सेम इसी तरीके का है। तो सी सेड डोंट टच इट। तो ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ही ऑर्डर्ड मी है नोट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है ये वाक्य ऐसा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है। 90% लोग इसको गलत करके आते हैं, 90% लोग इसको गलत करके आते हैं, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो सारा खेल किसका रहता है, यहाँ ये नोट है, ये टू के बाद में आएगा या टू के पहले आएगा, बस इतना ही खेला रहता है, इतना ही खेला रहता है और कुछ नहीं रहता। लोग सोचते हैं कि जो कंजक्शन टू होता है तो टू के बाद में ही जो नोट आना है ऐसा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा गौर फरमाएगा, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार्ट कर देता हूँ। जब भी नेगेटिव वाक्य हो और कंजक्शन के रूप में, अर्थात सीधा वर्ब से तो स्टार्ट हो रहा हो और ऊपर से नेगेटिव हो, तो उसमें क्या है, जो टू है, टू के पहले नोट आएगा, बस इतना याद रखना आपको। तो ही ऑर्डर्ड मी नोट टू टच इट, सिंपल, और कुछ नहीं इसमें। सैड ऑर्डर्ड में चेंज हुआ है। यहाँ जो छुपा हुआ था, जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ, मी, वो तो आएगा। तो यहाँ क्या करना है, नेगेटिव है तो नोट आ गया, उसके बाद में क्या है, कंजक्शन आया है, और बाकी जो आरएस में जैसा है, रिपोर्टेड स्पीच में जैसा वाक्य है, सेम का सेम आ गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट का एग्जांपल है, सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। जो एक्सक्लेमेटरी देखिए वाक्य, ये ऐसा चिन्ह होता है, वो एक्सक्लेमेटरी होता है, और वाक्य के अंदर क्या है, जॉय है, सोरो है, ठीक है, क्या है वो हम वाक्य के अनुसार मालूम कर लेंगे। तो सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे आश्चर्य से बोला गया है, तो आश्चर्य के लिए सैड है, वो एक्सक्लाइम्ड में चेंज होगा। ये नई चीज़ है, इसको याद रख लीजिएगा। सैड किस में चेंज होगा, एक्सक्लाइम्ड में। और लास्ट में आपको ये निशान है, ये देखना है, कौन सा, फुल स्टॉप जैसा ये है ना, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि, जिसमें आश्चर्य हो, ये आश्चर्य वाला चिन्ह है, ये याद रखिएगा। जब भी ये वाक्य के अंत में देखते हो, आपको एक्सक्लाइम्ड लगाना है, ठीक है ना। तो चेंज कैसे होगा, ये देखिए, इसको बदल लेते हैं, कैसे चेंज होगा। तो सी एक्सक्लाइम्ड, और कंजक्शन के रूप में क्या आएगा, दैट, क्या आएगा, दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ पे सेकंड, देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, सैड सेकंड फॉर्म है। तो ये याद रखिएगा कि जो आरएस का जो आरएस में क्या है, वाक्य कौन सा आएगा, सॉरी टेंस कौन सा आएगा, टेंस तो पास्ट ही आएगा। देखिए मैंने क्या समझाया था, 1 का 3, 2 का 4। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो कौन सा आएगा, तीसरा टेंस आएगा। अगर सेकंड टेंस है तो चौथा टेंस आएगा, ऐसा आएगा। इस बात को आपको याद रखना, इसके एग्जाम्पल भी आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को इट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को इट में चेंज करते हैं, और ये यहाँ पे जो टेंस दिया है, ये सिंपल इंडेफिनेट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद में ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको पहचानने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे एक्सक्लाइम्ड और दैट का प्रयोग, एक्सक्लाइम्ड और दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद में आपको टेंस देखना है, पास्ट टेंस होना चाहिए बस खाली, ठीक है ना। और ये लास्ट में जो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है, ये हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट वाले में और भी समझ में आ जाएगा। ही सेड अलास आई फेल्ड, फेल्ड का मतलब क्या होता है, आदमी वो हो गया, पास नहीं हुआ, विफल हो गया, ठीक है ना, तो दुख हुआ ना उसको। तो देखिए यहाँ पे दुख हुआ तो सोरो का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बाकी ही एक्सक्लाइम्ड विद, देखिए एक्सक्लाइम्ड विद ही चलेगा, ठीक है ना, एक्सक्लाइम्ड विद सोरो जॉय ऐसे लिखाएगा। अगर खुश होता तो यहाँ पे सोरो के स्थान पे जे ओ वाई जॉय करते, जे यहाँ जॉय। तो यहाँ ही एक्सक्लाइम्ड विद सोरो दैट कंजक्शन आ गया, ठीक है ना। ही हैड फेल्ड, ही हैड फेल्ड, यहाँ पे पहला टेंस था प्रेजेंट का, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टेंस था, यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट था, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया, इसलिए हैड आया।
ठीक है। ही कैसे आया, देखिए जो मैंने बताया कि थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, तो अगर आर वी रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन है तो यहाँ भी सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन ही आएगा। हेड कैसे आया, पास्ट इंडेफिनिट था तो 1 का 3 पास्ट परफेक्ट आ गया, और पास्ट परफेक्ट के साथ में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। बाकी जो कोमाज हैं और एक्सक्लेमेटरी जो भी निशान होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है ना, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या है भाई हम भगवान से जब बोलते हैं तो भाई प्रभु इसको खुशियाँ बख्शे, तो क्या करते हैं वो, इसमें प्रे भी हो जाता है, प्रे भी हो जाता है और ब्लेस्ड भी होता है, बी ब्लेस्ड, BLASSED, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, वो ये ब्लेस्ड भी आ सकता है, प्रे भी आ सकता है, याद रखना यहाँ पे, इसने यहाँ पे प्रे भी कर सकते हैं और ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। देखिए सी प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड मे का माइट हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट, ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ क्या मानना है, यहाँ मी मानना है, ठीक है ना, यहाँ मी मानना है, तो यहाँ मी आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी क्या है कि भगवान आपको लंबी आयु दे, ठीक है ना, तो वही है, यहाँ इच्छा जाहिर की गई है, तो यहाँ पे विश आ गया, इच्छा जाहिर की गई है तो विश आ गया। भाई विश करते हैं ना, इच्छा करते हैं कि भगवान आपको इतना धनवान बनाए, भगवान आपको लंबी आयु दे, तो ये विश होती है, तो इसलिए विश आया है। ही विश, वी विश्ड दैट, मे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट, और लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट मैंने जो एग्जांपल्स हैं आपको ये पढ़ाए हैं, और ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ASI LDC या जो CAPF में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं डिपार्टमेंटली, तो उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब अज्ञार्थक वाक्य होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो इनमें परफेक्ट होता है वो नॉर्मल जो डायरेक्ट के जो सेंटेंस है वो बना ही लेता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, समस्या हो तो कमेंट करना है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है, ठीक है ना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।